स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। अब आप सोचिए कि जिनके कंधों पर देश चलाने की जिम्मेदारी है, जिन्हें चुनकर संसद भेजा गया है ताकि वो प्रतिनिधित्व कर सके, अगर वही सांसद घटिया हरकत करने लगे तो क्या किया जाएगा। शिवसेना के 11 सांसदों पर एक आरोप लगा है और यह आरोप है मुस्लिम कैटरर का रोजा तोड़वाने का। आरोप ये भी है कि उस कैटरर को जबरन रोटी खिलाई जा रही थी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र सदन की है। शिवसेना के सांसद एकजुट हैं, साथ ही वहां पर खड़ा है कैटरर अरशद। शिवसेना सांसद खाने को घटिया बताकर शिकायत कर रहे हैं। तभी अचानक शिवसेना सांसद राजन बिचारे ने कैटरर को जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की। इन तस्वीरों के सामने आते ही सियासत में भूचाल मच गया। शिवसेना के 11 सांसदों पर आरोप लगा है कि वो कैटरर अरशद पर भड़क उठे और उसे रोटी खाने के लिए मजबूर कर दिया। हैरानी यह है कि जिस कैटरर से जबरदस्ती की गई वो रोजेदार था। शिवसेना के जिन सांसदों पर आरोप लगा है वो हैं संजय राउत, आनंद राव अडसुल, राजन बिचारे, अरविंद सावंत, हेमंत गोडसे, कृपाल तुमाने, रविंद्र गायकवाड़, विनायक राउत, शिवाजी पाटिल, राहुल शेवाले और श्रीकांत शिंदे। 17 जुलाई को हुई ये घटना जैसे ही सामने आई, महाराष्ट्र सदन में कैटरिंग का जिम्मा संभाल रही IRCTC ने अपनी सर्विस बंद कर दी और रेजिडेंट कमिश्नर को खत लिखकर शिकायत दर्ज कराई। अब सियासी गलियारों में मामला तूल पकड़ा तो शिवसेना सांसद आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बचाव में दलील ये है कि घटिया खाना मिलने का विरोध किया तो इसे धर्म का रंग दे दिया। बहुत गलत इल्जाम है ये, और ये जो लोग कुछ कर रहे हैं धार्मिक भावनाओं का रंग देने के लिए इस इशू को, मुझे लगता है कि उनको उनका दिमाग ठिकाने लाना पड़ेगा। जब भी हमने देखा वहाँ की एक सब्जी जो थी वो बिल्कुल पतली थी, जो चपाती थी वो हाथ से दोनों हाथ से टूट नहीं रही थी। इसलिए इतना ही बताया, वो भी पता नहीं तो रमजान वाला था, हिंदू था। हमारे लोगों ने बताया तू जरा खा के देख ये टूट सकती है कि नहीं, इतना ही हुआ। शिवसेना सांसद इस मसले पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इन आरोपों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है और तस्वीरों ने उनकी हरकत पर मुहर भी लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। जैसे ही मामला सामने आया, बवाल मच गया और बवाल मचने के बाद से शिवसेना के तमाम नेता सफाई देने में जुटे हैं। शिवसेना सांसद राजन बिचारे ने माफी मांगी है। वहीं पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने पूरे मुद्दे पर सांसदों का बचाव किया है। जबरदस्ती रोटी खिलाने के आरोप में घिरे शिवसेना सांसद राजन बिचारे अब सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है। उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है। हमने राइटिंग में उनको कंप्लेंट करने के बावजूद भी वहां पे कुछ उन्होंने किया नहीं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। और वो जो देखो, ये अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम युवक है, मेरे को मालूम भी नहीं था। उसके उधर नेम प्लेट नहीं था। और हम भी हर एक धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म हो, हम भी रोजा इफ्तार पार्टी खोलने के लिए हम लोग जाते हैं, हमारे भी वोटर्स है। राजन बिचारे का दावा है कि उन्हें कैटरिंग सुपरवाइजर के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही साथ वो बदसलूकी के लिए अफसोस भी जता रहे हैं। तो अभी मेरे को मालूम पड़ा तो उसको समझो उसकी भावना दुखी होगी, तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। राजन बिचारे खेद प्रकट कर रहे हैं। वहीं शिवसेना सुप्रीमो अपने सांसदों का बचाव कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के मुताबिक मुद्दे को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। धार्मिक बाबींमध्ये आम्ही कधी आड आलेलो नाही आहोत आणि तशी येणार पण नाही। ही आमची वृत्ती नाहीये। आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, आम्ही हिंदू आहोत हे ठासून सांगायला आम्ही कुठेही मागे पुढे बघत नाही, पण ते करताना कोणाच्या धार्मिक भावना विनाकारण दुखावले जातील असं वर्तन आम्ही कधी केलं नाही आणि करणार नाही। शिवसेना सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसका आरोप है कि सब कुछ जानबूझकर किया गया है। मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। और शिवसेना सांसदों को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल मची है। बीएसपी हो, जेडीयू, एनसीपी, कांग्रेस या तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां, सभी ने एक सुर में शिवसेना सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक कैटरर के साथ शिवसेना सांसदों के दुर्व्यवहार की खबर जैसे ही सामने आई, सबसे पहले इसकी गूंज संसद के गलियारे में सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया और शिवसेना सांसदों की नीयत पर सवाल उठाए।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो ऐसे सांसदों की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। जो शिवसेना का सांसद है जिसने ये गलत कार्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। बेमानी नहीं, अगर सवालों के घेरे में शिवसेना सांसद आ गए हैं। उस पार्टी के सांसद जो संसद में अपनी आवाज उठाने से कोई गुरेज नहीं करते थे। कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है हमलावर होने का, वो इसे शिवसेना सांसदों का मानसिक दिवालियापन करार दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, अगर वो जिम्मेदार आदमी है, अपने आप को मानते हैं और खड़े होते हैं, तो सारा देश की जिम्मेदारी भी उनको लेना पड़ेगा। एनसीपी और जेडीयू ने भी शिवसेना सांसदों की कड़े शब्दों में निंदा की है। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए और किसी की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के साथ द्रोह करना, और ये गलत है। इसकी जितनी निंदा हो और ऐसी कोई घटना घटती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो बहुत ही गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे घृणित और निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता। जाहिर है मामला आस्था और धर्म से जुड़ा है, लिहाजा कोई जांच की मांग कर रहा है तो किसी ने सांसदों पर कार्रवाई की मांग उठा दी है। टीम न्यूज नेशन। ये पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन का है और जैसे ये मामला सामने आया, महाराष्ट्र सदन पहुंचे हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे और जायजा लिया वहां के हालात का। शिवसेना के 11 सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने एक रोजेदार को रोटी खिलाने की कोशिश की है। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र सदन का है। खाने पीने को लेकर शिवसेना के सांसद महाराष्ट्र सदन के अंदर विरोध कर रहे थे। यही वो कैंटीन है। इसी कैंटीन के अंदर शिवसेना के सांसद जाते हैं, अरशद नाम का व्यक्ति अंदर मिलता है और उससे कहते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि खाना जो है यहाँ पर वो खराब है। और शिवसेना के एक सांसद आगे आते हैं और रोटी दिखाते हुए कहते हैं कि ये रोटी खाने लायक है, क्या तुम खा के इसे दिखा सकते हो। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दिखाया गया है कि वो रोटी खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय वो जो व्यक्ति होता है उसने रोजा रखा होता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र सदन की आपको बात करनी है तो बिल्कुल आलीशान इस पूरे सदन को बनाया गया है। किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है ये पूरा महाराष्ट्र सदन। लेकिन अगर खाने पीने की बात कर लें तो शिवसेना के सांसद, बीजेपी के सांसद लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, खाना बिल्कुल खराब है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की, रेजिडेंट कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, खाने में कोई सुधार हो नहीं पाया है। शिवसेना के सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस मांग को उठाते रहेंगे जब तक यहाँ का खाना, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है। लेकिन बात अगर संसद की कर लें तो ये पूरा मामला संसद में गरमाया रहा। राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस पूरे मसले को उठाया, कहा कि ये मसला ठीक नहीं है, स्थगित भी दोनों सदन हुए। यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने यहां तक कह दिया कि अगर इस मामले में कोई भी सांसद दोषी है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये पूरा सदन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत भव्य बनाया गया है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आपको दोबारा ये बात हम कह रहे हैं। लेकिन शिवसेना के सांसद खासकर और बीजेपी के सांसदों की बात अगर कर लें तो लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं थी कि वो किसी का रोजा तोड़वा दें। उनकी मंशा सिर्फ एक ही थी कि खाना खराब है, खाना सुधरना चाहिए, खाना यहाँ का बेहतर होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। 17 जुलाई को महाराष्ट्र सदन में क्या कुछ हुआ था, इसकी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान। महाराष्ट्र सदन की ये कैंटीन फिलहाल बंद है क्योंकि आईआरसीटीसी के कर्मचारियों ने यहां पर काम बंद कर रखा है। कुर्सियां सब पूरी तरह से पैक हैं और यहां पर जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का नोटिस यहां पर भी लगा रखा है कि खान पान की सेवा बंद है। जाहिर तौर पर जो आरोप लगा है वो ये है कि शिवसेना के कुछ सांसदों ने महाराष्ट्र सदन के अंदर मराठी खाना ना मिलने पर, जो यहां पर आईआरसीटीसी का एक कर्मचारी था जो कि कहा जा रहा है कि मुस्लिम है, उसको जबरदस्ती खाना खिला दिया। उसका आरोप है कर्मचारी का कि उसका रोजा तोड़वा दिया गया, जिसके विरोध में आईआरसीटीसी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन जो शिवसेना है उसके जो सांसद हैं उनका कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद ज्यादा डाउन थी और इसी वजह से उन्होंने
उसको जो कैटरर था उसको खाना खिलाने की कोशिश की कि ये खाना खाकर देखो। उनको नहीं पता था कि वो मुस्लिम है। जो आईआरसीटीसी के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि बैच उसने लगा रखा था, लेकिन जो शिवसेना के सांसद हैं उनका कहना है कि इतना समय नहीं था कि वो बैच देखते और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मुस्लिम है। बहरहाल विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और महाराष्ट्र सदन में जो आईआरसीटीसी कैंटीन का काम देखती है उसने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि जो ये विवाद है इसकी सच्चाई क्या थी। शिवसेना इस पर सफाई में कह रही है कि जो महाराष्ट्र सदन में घोटाले चल रहे हैं या फिर जो खाने की क्वालिटी डाउन है उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की आरोप लगाए गए हैं। लेकिन बहरहाल जो सच्चाई है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमानुल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस मामले को लेकर और तमाम दूसरे राजनीतिक मामलों को लेकर आज राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है, तमाम अपडेट्स के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी विजय चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब तक तमाम नेताओं पर यही आरोप लगते रहे हैं कि वो रोटियां छीनते हैं लोगों की थाली से। इस बार पहली दफे मामला सामने आया जब रोटी जबरदस्ती खिलाते हुए देखा गया है किसी भी सांसद को, और जमकर बवाल भी हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर। जी अक्षय, बिल्कुल ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। संसद में और देश भर में दिन भर सिर्फ रोटी हासिल करने की जद्दोजहद चलती है और संसद में तो पूरी एक्सरसाइज ये होती है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को रोटी कैसे नसीब हो। लेकिन ये पहली बार हुआ कि रोटी जबरदस्ती खिलाने को लेकर मामला गंभीर हो गया और दिन भर संसद में इसको लेकर हंगामा होता रहा। और अभी शाम का अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है उसने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह जबरदस्ती एक रोजेदार को जो है रोटी खिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो हैं उन्होंने लगातार इस पर कुछ हंगामा किया। सवेरे जब प्रश्नकाल में ये मामला चल रहा था, शिवसेना के सांसद जब इस पर हंगामा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी स्लीव्स जो हैं बाहें चढ़ा ली और उस पर भी काफी हंगामा हुआ। उसको लेकर लोगों ने, कांग्रेस के सांसदों ने उनसे माफी मांगने की बात की और फाइनली उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दिल्ली के सांसद हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी उस पर इशारा किया था कि इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं मोहित दुबे, उन्होंने शिवसेना के सांसद तोमानी से बात की। शिवसेना के सांसद खुद मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, अब आप क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग ही, अभी कांग्रेस वाले दे रहे थे, अभी आप लोग भी इसको धार्मिकता का रंग देने पे तुले हुए हैं। ये कोई विषय बहुत बड़ा नहीं है। एक साधारण विषय को लेके इतनी बड़ी डिबेट और ये करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। एक छोटा सा विषय था जो यहाँ पर समस्याएं आती है पिछले कई सालों से। यहाँ के विधायक और जो कुछ हमारे महाराष्ट्र से गेस्ट आते हैं उनके साथ यहाँ के जो रेसिडेंट कमिश्नर का बिहेवियर है वो बहुत ही गलत बिहेवियर है। और एक अगर पार्टी के 21 सांसद यहाँ पर आते हैं उनसे मिलने एक रेसिडेंट कमिश्नर को, तो उस रेसिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि उन सांसदों को मिलना चाहिए। हम उसके ऑफिस में बैठे रहे, उसके ऑफिस में बैठे रहने के बाद वो घंटा भर वहां पर आया नहीं और घंटा भर न आने की वजह से हमको आखिर में कैंटीन में जाना पड़ा। और कैंटीन में जाके भी जो बोल रहे हैं कि रोटी खिलाई है, बहुत गलत बात है। किसी को हमने रोटी नहीं खिलाई है। एक आई है, एक तस्वीर आई है जिसमें रोटी मुंह में लगाते हुए दिखाया गया है। साहब, क्या कहेंगे उस तस्वीर के बारे में? ये रोटी नहीं, ये जो रोटी थी, ये रोटी ऐसी हाथ में ऐसी पकड़ के ऐसा उसको तोड़ के दिखा रहे थे कि हाथ से टूटी नहीं तो खाएंगे कैसे। पीछे से उसको किसी ने तो भी धक्का मारा तो उसका मुंह सामने हो गया तो उसके मुंह को लगी रोटी। कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोगों ने गलत किया है। कांग्रेस की हालात लोकसभा में क्या हो गए आप जानते हो। कहीं उनका इरादा है कि धार्मिकता का रंग देके 1% वोट अगर मुस्लिमों के मिल गए तो 1-2 सीट बढ़ जाएगी। आपके सांसद सभा में चुनाव है, आपके सांसद साहब माफी क्यों मांगते हैं? फिर कोई सांसद माफी नहीं मांग रहा है। क्यों मांगेगा माफी? गलत किए क्या तो माफी मांग रहा है? मांगेगा ही नहीं। गलत न्यूज दे रहे हैं आप मुझे। नहीं, अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि आपके सांसद ने माफी मांगी। खबर गलत है, कोई माफी का मुद्दा नहीं है। साहब ने भी माफी मांगी है, बीजेपी के सांसद हैं। नहीं, बीजेपी का मालूम नहीं, वो तो याद ही नहीं, तो उनके बारे में हम क्या बोले भैया। अच्छा, आप किस रूप में लेते हैं? किस रूप में? यहाँ की महाराष्ट्र सदन की हालत अच्छे से सुधरना चाहिए। ये महाराष्ट्र ये जो प्रकार हुआ है उसके बाद दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। कल भी फिर हमारे पूरे सांसद इस विपिन मलिक को मिलने यहाँ पर आए थे, लेकिन कल भी विपिन मलिक तबियत खराब होने का बहाना करके भाग गया। इसलिए सबसे पहले इसकी जड़ विपिन मलिक है, इसको तुरंत निलंबित करना चाहिए। अगर इनको 2 दिन में निलंबित नहीं किया तो हम इनके खिलाफ हक्का-भंग का नोटिस पार्लियामेंट में देंगे और इनको घर भेजने की तैयारी। आखिरी सवाल साहब आपसे मैं पूछता हूं, अरशद नाम का व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं रोजा था उस वक्त, इसको आप किस रूप में लेते हैं? आपके माथे पे लिखा है आप मुसलमान है कि हिंदू है? लिखा है क्या यहाँ पे कुछ?
पता चलता है हिंदू है मुसलमान। आप मुझे जानते हो, मैं कहाँ का हूँ, मैं हिंदू हूँ मुसलमान, आप जानते हो मेरे को? किसको कैसा कोई जाने, उसके माथे पे थोड़ी लिखता है। और रोजे की बात भैया आपको पता होगा, जब कुछ एब्सॉर्ब किया जाता है अंदर तब रोजा खुलता है, ऐसा रोजा नहीं खुलता। तो शिवसेना के सांसद है जिनका साफ यही कहना है कि कांग्रेस सियासी रंग देने में लगी हुई है और किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। उस कर्मचारी के माथे पर तो नहीं लिखा था, लेकिन उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम जरूर लिखा हुआ था, जो शायद शिवसेना सांसद ने नहीं देखा। लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखेंगे कि शिवसेना के नेताओं ने कैसे माफी मांगी, और ये भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री क्या भगवान है इस संसद के, जो कभी कभी दर्शन देते हैं। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और रोटी खिलाने के मामले को लेकर कांग्रेस भले ही सांप्रदायिक रंग देना चाहती हो, लेकिन शिवसेना भी इससे बचना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लग रहा है यदि कांग्रेस इसे सांप्रदायिक रंग देगी तो शिवसेना का भी कोई नुकसान नहीं होगा। जाहिर है संसद में हंगामा होना ही था। उठा रहे हैं, देखो महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसदों की बदसलूकी का मुद्दा संसद में गूंजा। रोजेदार को रोटी खिलाने के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। And put the chapati into my mouth, and my name Arshad was there. Even then they inserted chapati into my mouth, which caused my fast to break on the eve of Ramzan. शिवसेना की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने जवाब दिया। उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमारे जो सदस्य हैं वो रेसिडेंट कमिश्नर को मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से रेसिडेंट कमिश्नर नहीं मिल पाए और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। जो भी यहाँ पर बातें रखी है ये सरासर असत्य है। अनंत गीते अपने सांसदों का बचाव कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इन हंगामों के बीच एक हल्का फुल्का मौका जब आया, जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ने एक कल सवाल पूछा था सुषमा स्वराज से कि क्या प्रधानमंत्री भगवान है जो संसद में दर्शन नहीं देते। आज सुषमा स्वराज ने उसका जवाब दिया और कहा कि खड़गे साहब आज प्रधानमंत्री सदन में होंगे, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बात दर्शन से बढ़कर हुई नाराजगी की, जब कुछ लोगों को कहा जाता है खामखा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद रमेश विदोड़ी खामखा बनकर आए इस पूरे रोटी विवाद में, जब उन्होंने बाहें चढ़ाकर कांग्रेस पर हंगामा करने की कोशिश की, तेवर दिखाने की कोशिश की, और नतीजतन फाइनली उन्हें ही माफी मांगनी पड़ी सुमित्रा महाजन स्पीकर के दबाव के बाद। शिवसेना सांसदों की बदसलूकी के मुद्दे पर हंगामे के बीच हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। ऐसा लगा संसद अखाड़े में तब्दील हो जाएगा और बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से गुस्से से तमतमाए बीजेपी सांसद रमेश विदोड़ी अपनी सीट छोड़कर विपक्षी सांसदों की तरफ बढ़े। विपक्ष की तरफ से एआईएमआईएम और आरजेडी के सांसदों ने विदोड़ी को चुनौती देने की कोशिश की। वरिष्ठ सांसदों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। विदोड़ी के व्यवहार की एक सुर में आलोचना की गई। द गवर्नमेंट डू नॉट अप्रूव द कॉन्डक्ट ऑफ आवर मेंबर्स टुडे। सम ऑफ दिस मेंबर्स has become habit. Some of the members have become a habit to come to the well of the house. आपसे मैं एक ही विनती कर रहा हूं, एक तो मेंबर्स के ऊपर एक्शन लेने का एक सवाल, दूसरा ये एथिक्स कमेटी को आप डालिए और कल आइंदा कोई भी मेंबर इस ढंग से एक अपना कमेंट करके और जो मसल पावर दिखाने की अगर कोशिश करे तो ये ठीक नहीं है। ऐसे चीज को हम सभी लोग कंडम करना चाहिए। चौतरफा निंदा और स्पीकर के आदेश के बाद विदोड़ी को माफी मांगनी पड़ी। मैं सदन की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज की भावनाओं के मद्देनजर मैंने कोई ऐसी बातें नहीं की हैं, लेकिन सदन के लोगों को फिर भी और सदन को ऐसा लगा है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। विदोड़ी के माफीनामे के बाद स्पीकर ने मामले को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों को मर्यादित व्यवहार की नसीहत भी दी। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। कुछ वक्त पहले तक हर बात पर मुसलमानों को साथ देने वाले रामदास अठावले आजकल सरकार के साथ हैं। मेरे सहयोगी मोहित दुबे ने अठावले से बात की। आरपीआई के सांसद रामदास अठावले साहब मेरे साथ खुद मौजूद है। सर, जो ये मामला सामने आया है, संसद भी स्थगित हुई है इस पूरे मामले को लेकर, किस रूप में लेते हैं आप?
नहीं, मुझे लगता है कि भाई एक तो जो इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज आ गई और कुछ टीवी में भी मतलब ये न्यूज आने से लोगों में गलतफहमी हो गई है कि भाई एक मुस्लिम लड़के को उनका रोजा होने के बावजूद भी शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मतलब उनको रोटी खिलाने का प्रयत्न किया है। लेकिन ये बात सही है कि भाई वो तो रोटी के खिलाने के लिए उनकी भावना इतनी थी कि भाई ये कच्ची रोटियां है, ठीक रोटियां नहीं है और हम ये कैसा खाएंगे, तू खाकर देख। ऐसे भावना से मतलब शिवसेना के राजन विचारे जी जो मतलब टीवी में दिख रहे तो उन्होंने मतलब उनको रोटी खिलाने की कोशिश उन्होंने की थी। इसमें वो मुस्लिम लड़का है इसकी जानकारी उनको नहीं थी और अभी जब उनको पता चला कि वो मुस्लिम लड़का था तो उन्होंने माफी मांग ली है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस विषय को ज्यादा बढ़ाने से फायदा नहीं। अब न्यू महाराष्ट्र सदन ने मतलब यहाँ जो सुधार करना चाहिए, कैंटीन ठीक यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बुलाकर या खाना अच्छा देना चाहिए। लेकिन सर कांग्रेस ने इसको सियासी मुद्दा बना लिया है, संसद में हंगामा किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे सांसद सामूहिक रूप से माफी मांगना चाहिए। दिवालियापन भी कहीं न कहीं है और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो उन्होंने भी कह दिया है कि अगर दोषी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि गिरफ्तारी ऐसा कुछ उन्होंने गलत काम किया ऐसा तो नहीं है। मतलब उनकी भावना इतनी थी कि भाई यहाँ का खाना ठीक होना चाहिए और इसीलिए मतलब ये आंदोलन था। ये कोई किसी जाति के धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं था। लेकिन किसी इस सारे हंगामे के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि एक सांसद है टीएमसी के तपस पॉल, जिन्होंने महिलाओं पर बड़ी अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणी की थी। तपस पाल पिछले एक हफ्ते से संसद में नहीं आ रहे हैं। टीएमसी ने उन्हें बाहर ही रहने को कहा है, लेकिन आज उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। संसद की बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको लगातार देना चाहते हैं, लेकिन विजय चौक में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।